Good morning, everyone. Class 7th, History, Chapter 8, Devotional Path to the Divine. And today's topic is New Religious Developments in North India. Students, कल आपने पढ़ा अबाउट इस्लाम एंड सूफीज़म. आज हम पढ़ेंगे कुछ और रिलीजियस मूवमेंट्स और डेवलपमेंट्स के बारे में जो ईयर 1300 से आगे स्टार्ट हुए. तो इसके लिए जो हमें जाना पड़ेगा नॉर्थ इंडिया में, ज़्यादातर मूवमेंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इंडिया में कई नए भक्ति मुहिमों की शुरुआत हुई साल 1300 से. ये वो वक्त था जब इस्लाम भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैल रहा था. इस्लाम, हिंदुज़म, सूफीज़म, नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज़, ये सब मज़हब फरीकों के एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे थे. आपने चैप्टर 6 में पढ़ा होगा कि साल 1300 के बाद नई सल्तनतें, नए शहर, नए कस्बे बनने शुरू हुए. साथ में ही लोगों ने कई तरह के नए पेशे भी अपनाए, जैसे कारीगर, मज़दूर, ट्रेडर्स. इन मुहिमों में ये सारे लोग शामिल होने लगे. साथ में जो अमीर रॉयल घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, किंग्स, क्वींस, वो भी इन लोगों के इन जो रिलीजियस मूवमेंट में वो भी शिरकत करने लगे और इनको वो सुनने लगे और इन्हीं सूफी संतों की बातें सुनने और समझने लगे. और इस वजह से ये भक्ति इन सूफी मूवमेंट्स की ये जो आइडियाज़ है और प्रैक्टिसेस है वो फैलने लगी एक जगह से दूसरी जगह. संत कबीर, बाबा गुरु नानक जैसे सूफी संतों ने मज़हबों में होने वाले कट्टर चीज़ों को दूर करने की कोशिश की. उन्होंने यहाँ तक कि अपने मज़हब भी छोड़ दिए और नया मज़हब इख्तियार किया. कुछ संत जैसे तुलसीदास, सूरदास ने हिंदू मज़हब में रहते हुए ही इनकी वो बातें जो सिर्फ ब्राह्मणों तक ही थी, लिमिटेड थी, उसको छोड़कर उन्होंने एक ऐसी कोशिश की जिससे जो हिंदुज़म की बातें हैं वो हर कास्ट के लोगों तक पहुँचे. जो तुलसीदास थे, उन्होंने भगवान राम की रामचरितमानस उनके बारे में उस किताब में लिखा, भगवान राम के बारे में, जो उन्होंने अपनी लोकल ज़बान, अपनी मादरी जो उनकी ज़बान है अवधी, उसमें लिखी, ताकि जो उस रीजन में रहने वाले हर कास्ट के लोग उसको समझ सके, उसको पढ़ सके. सूरदास दूसरे संत थे सूरदास, जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े मुरीद थे. उन्होंने उनके लिए, उनके प्यार में, उनकी मोहब्बत में, उनके डिवोशन में सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी भगवान कृष्ण को डिवोट करने के लिए लिखी. इसी वक्त असम में आए थे संत शंकर देव, जो भगवान विष्णु के मुरीद थे, और इसके लिए उन्होंने कई शायरी और नाटक असमी ज़बान में लिखे ताकि जो लोकल लोग हैं उनको वो समझ आए. ये ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं लिखा करते थे, ये लोकल ज़बान में लिखा करते थे. इसी तरह राजस्थान में दादू दयाल और शहज़ादी मीराबाई और उत्तर प्रदेश के रविदास, ये और सूफी संत थे. इसी दौरान राजपूत शहज़ादी मीराबाई की शादी मेवाड़ के शाही घराने में हुई थी. शहज़ादी मीराबाई रविदास, संत रविदास की मुरीद थे. जो रविदास थे वो एक नीच यानी कि लोअर कास्ट से बिलोंग कर, जिन्हें अनटचेबल्स बोलते थे. और जो ये मीराबाई थी ये अपर कास्ट से बिलोंग. फिर भी मीराबाई ने विदाउट कि किसी जात पात को देखे, स्टेटस को देखे बिना उन्होंने इसे अपना गुरु बना दिया, अपना टीचर बना दिया शहज़ादी मीराबाई ने. और उन्होंने जो भगवान कृष्ण की वो उन्होंने डिवोशन काफ़ी प्यार से की. वो एक तरह से मोहब्बत करने लगी थी भगवान कृष्ण से, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे भगवान कृष्ण के बारे में. और साथ में अपने भजनों में वो अपर कास्ट पर भी वार किया करती थी. जो अपर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते थे विद वोमेन एंड जो लोअर कास्ट के, उसके बारे में भी वो अपने भजनों में लिखती थी कि जो खुदा है, ऊपर वाला है, वो कोई जात पात या अमीरी गरीबी नहीं देखता है. तो जो मीराबाई के भजन आज भी सुने जाते हैं और ये राजस्थान और गुजरात में काफ़ी मशहूर हुए.
तो स्टूडेंट्स इन रिलीजियस मूवमेंट में आपने देखा गरीब अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले, अलग अलग पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, संत, सूफ़ी संत इस दौरान आगे आए। यानी कि मज़हब में बहुत सारे जो मज़हब में कुछ काफ़ी बातें थी वो बदलने लगी, और चाहे हिंदुज़म में थी, इस्लाम में थी, तो बहुत सारी चेंजेस आने लगी। कुछ चीज़ों के लिए ये जो सूफ़ी संत थे, जो गलत चीज़ उनके ख़िलाफ़ ये बोलने लगे। जो एक्सपेंसिव रिचुअल्स होते थे, दिखावे वाली इबादत होती थी, उसके ख़िलाफ़ इन रिलीजियस मूवमेंट्स में बोला गया। और 1300 के बाद जो ये रिलीजियस मूवमेंट्स आए, जो ये सूफ़ी संत आए, उन्होंने लोकल ज़बान में अपने जो आइडियाज़ है, अपनी बातें रखना शुरू कर दिया। शायरी, सॉन्ग्स लिखना उन्होंने अपनी ज़बान में, लोकल ज़बान में लिखना शुरू किया। इससे क्या हुआ, जो लोकल पॉपुलेशन थी, जो गरीब थी, जिनको पढ़ना नहीं आता था, फारसी या संस्कृत, अपर कास्ट और ऊंचे घरानों के, रॉयल घरानों के जो लैंग्वेज या ज़बान समझी जाती है, संस्कृत, फ़ारसी जो उस वक्त थी, उसको छोड़कर जो ये नए सूफ़ी संत आए, जिन्होंने ये रिलीजियस मूवमेंट चलाया, उन्होंने लोकल ज़बानों में अपनी बातें लिखना शुरू कर दिया ताकि आम लोगों तक उनकी बात पहुँचे। और हुआ भी, आम लोगों के बीच उनके सारे आइडियाज़, प्रैक्टिसेस आए, और आज भी उनकी ये जो किताबें हैं, उनके भजन हैं, उनकी शायरी है, वो आज तक पढ़ी जाती है, और ये लोग काफ़ी मशहूर हुए। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक, न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। थैंक यू।